नमस्कार, जोहार। यहाँ पर हम झारखंड के महत्वपूर्ण एक जनजाति है करमाली जनजाति, जिससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के आए हैं। जितने भी इससे जुड़े सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में आ सकते हैं वो सारा यहाँ पर कलेक्शन लेकर के हम आए हैं। सवाल है, प्रजाति दृष्टि से करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? किस दृष्टि से? प्रजातीय दृष्टि से। यह आप यहाँ पर जब देखिएगा, प्रजाति दृष्टि से इसको प्रोटोस्टलाइड समूह में रखा गया है। किसमें? प्रोटोस्टलाइड समूह में रखा गया है। एक करमाली जनजाति जो मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, है ना, चतरा, कोडरमा और आपका रांची के क्षेत्र में पाई जाती है, और कुछ कुछ संथाल परगना में भी। और कहां पर? संथाल परगना में। इस जगह पर आपको करमाली जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, करमाली जनजाति के लोग इस जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो भाषा है इनका, चलिए हम आगे यहां पर इसको बता रहे हैं। इसका जवाब हो गया सवाल नंबर 1 का। अगला सवाल है, करमाली जनजाति की मातृभाषा। तो याद रखेंगे, करमाली जनजाति की जो मातृभाषा है वो मातृभाषा तो खोरठा है, मातृभाषा है ना। करमाली जनजाति की मातृभाषा है खोरठा, लेकिन ये लोग बोलचाल में करमाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें बोलचाल में, भाषा मातृभाषा तो खोरठा ही है, लेकिन बोलचाल में करमाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सवाल आप लोगों के बीच था कि मातृभाषा क्या है करमाली जनजाति की। तो मातृभाषा जब सवाल पूछेगा तो आप इसको खोरठा टिक करेंगे। याद रखेंगे, मातृभाषा जब सवाल आवे तो खोरठा टिक करेंगे। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है, करमाली जनजाति द्वारा बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तब बोलचाल हेतु करमाली भाषा। चलिए अगला सवाल है, करमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? किस भाषा परिवार से? तो ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार से। चूंकि आपको हम बताए हैं द्रविड़ भाषा परिवार से सिर्फ 2 ही भाषा का, एक आपका है कुडुख जो कि किसका है? उरांव जनजाति की भाषा है, जो आपका द्रविड़ समूह से संबंध है। और दूसरा आपका एक है मल्तो भाषा, जो मल्तो भाषा कौन से 2 जनजाति की भाषा है? सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ये 2 जनजाति की यह भाषा है, सौरिया पहाड़िया, है ना, और माल पहाड़िया। इस 2 जनजाति की भाषा है मल्तो भाषा। और मल्तो भाषा और कुडुख, ये दोनों भाषा केवल और केवल द्रविड़ भाषा समूह के हैं, बाकी सब ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा समूह से है। ठीक है, चलिए भाषाई दृष्टिकोण से 2 भाग में, ऑस्ट्रोएशियाटिक और द्रविड़। द्रविड़ में सिर्फ 2, कुडुख और कौन? मल्तो, बाकी सब ऑस्ट्रोएशियाटिक में। सवाल है, झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण क्षेत्र हजारीबाग, कोडरमा, चतरा। तो ये तो सारे जगह पर है। मैंने आपको बताया हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, आपका रांची का क्षेत्र हो गया, संथाल परगना का क्षेत्र हो गया, ये सारे क्षेत्र है। वैसे हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह ये सारे सेंट्रल पॉइंट है इसका। ठीक है, चलिए तो यहां पर इसका क्या हो गया? राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, करमाली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। बिल्कुल सही है, हमारे करमाली जनजाति की जो नातेदारी व्यवस्था वह हिंदू के समान है। और इसमें पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है और वधु मूल्य को इसमें पौन या हदुआ कहा जाता है। इस प्रकार से सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, याद रखेंगे इसको। करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? करमाली जनजाति में गोत्रों की संख्या 7 है। 7 गोत्र करमाली जनजाति में पाए जाते हैं। और इनमें से कौन से विवाह जनजाति इस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आयोजित विवाह भी है, विनिमय भी है और ढुक्कू भी है, यानी कि उपरोक्त तीनों इसका जवाब हो जाएगा, राइट जवाब। ठीक है, और इसमें प्रमुख पर्व जो है, प्रमुख पर्व इसका, यानी प्रमुख पर्व या प्रमुख त्योहार कहिए, टूसू पर्व सबसे प्रमुख पर्व इसका है। ठीक है, क्या है? टूसू पर्व सबसे प्रमुख पर्व है करमाली जनजाति का। ठीक है, और यही टूसू पर्व का एक और नाम है, क्या नाम है?
मीठा परब, मीठा परब इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। और एक और नाम है इसका, क्या नाम है? और बड़का परब, इसी को करमाली जनजाति में 3 नाम से जानते हैं। और जो इसका महत्वपूर्ण पर्व है टुसु पर्व, सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जिसका नाम टुसु पर्व, मीठा पर्व या बड़का पर्व के नाम से जानते हैं। चलिए यहां पर अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं, सवाल नंबर 9 पर। यह अगला सवाल है, करमाली जनजाति में मनाए जाने वाले टुसु पर्व को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए मीठा पर्व, बड़का पर्व, यहां पर इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सी। अगला सवाल है, करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो करमाली जनजाति का जो मुख्य पेशा है वह है लोहा गलाना। क्या है? लोहा गलाना, लोहा गलाना, और इसका लोहा गला करके औजार तैयार करना। ठीक है, औजार तैयार करना। और करमाली जनजाति जो है यस्त्र और शस्त्र बनाने में भी बिल्कुल निपुण माने जाते हैं, बहुत ही इसमें दक्षता होती है। क्या चीज बनाने का? यस्त्र और शस्त्र बनाने का, यस्त्र शस्त्र बनाने में बिल्कुल निपुण है। ठीक है, यस्त्र शस्त्र बनाने में बिल्कुल निपुण यह जनजाति है। यहां पर सवाल है, करमाली जनजाति का मुख्य पेशा कार्य क्या है? तो लोहार कार्य, जिसको हम लोग राइट जवाब यहां पर टिक करेंगे, लोहार कार्य, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। अगला सवाल है, करमाली जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक शिल्पकार जनजाति है, तो यह सही है। जनजाति अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण माने जाते हैं, यह भी सही है। यानी उपरोक्त दोनों इसका यहां पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, करमाली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता? तो करमाली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता सिंह बोंगा। करमाली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन? सिंह बोंगा, याद रखेंगे। ठीक है, करमाली जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, करमाली जनजाति के पुजारी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तब पुजारी को पाहन और नया दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, और है करमाली जनजाति में एक दामोदर नदी को करमाली जनजाति के लोग बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं। दामोदर नदी को सबसे पवित्र, अत्यंत पवित्र मानते हैं। ठीक है, यह याद रखेंगे, अत्यंत पवित्र एक नदी को वो लोग मानते हैं, और वह नदी कौन सा है? दामोदर नदी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, करमाली जनजाति में ओझा के पवित्र स्थान को किस नाम से? ओझा के पवित्र स्थान को देवकरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को सबसे पवित्र मानते हैं? चलिए, तो अभी मैंने इसका जवाब आपको दिया, दामोदर नदी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट घोषणा आप लोगों के लिए, याद रखेंगे कि झारखंड जीके का बैच 101 रुपया में भी बिल्कुल मिनिमम फी में चल रहा है, जहां से आप जाके पूरा डिस्क्रिप्टिव वहां से पढ़ सकते हैं। झारखंड जीके हो गया, मैथ्स आपको पढ़ना है तो पूरा मैथ्स आप यहाँ पर सब अलग अलग टीचर से आप पढ़ सकते हैं 101 रुपया में। रीजनिंग आपको पढ़ना है, रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं 101 रुपया में। सारे ऑनलाइन भी आपको स्टूडेंट इलाइट के एजुकेशनल ऐप पर मिलेंगे। बायोलॉजी आपको पढ़ना है, वह भी अभी सारे नए बैच अभी आपको आपके लिए अवेलेबल है। ये सारे बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी भी 101 रुपया में भी उपलब्ध है। ये सारे नए बैच में आप ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाइए। 101 रुपया में आप बिल्कुल निर्बाध तरीके से ऑनलाइन घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। सारे बैच अभी हमारे स्टूडेंट इलाइट ऐप पर मौजूद है। आप जाकर के प्ले स्टोर से हमारे स्टूडेंट इलाइट ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का नाम क्या है? स्टूडेंट इलाइट ऐप। आप देख लीजिए, STUDENT, इस तरह से आप जाके वहां ELITE जाके सर्च करें, आपको वो एप्लीकेशन मेरा दिख जाएगा। वहां से डाउनलोड करके 101 रुपया के फी पेमेंट करके आप कोई भी बैच को ले सकते हैं और आप बिल्कुल निर्बाध तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।